हाय फ्रेंड, मैं प्रदीप तिवारी आज आपके लिए रेखिक प्रोग्राम का नेक्स्ट पार्ट। मैंने आपका कमेंट बॉक्स में पढ़ा है कि आपको उदाहरण नंबर 3 और प्रश्न संख्या 4 में प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं आपको पहले उदाहरण नंबर 3 के बारे में बता देता हूँ। उदाहरण नंबर 3 देखो, जिसको भी कोई भी प्रॉब्लम हो XYZ, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में लिख दें। और जो भी एक ग्राफ है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में मैंने पढ़ा है कि ये जो ग्राफ है ये ग्राफ के अंदर ही बनेंगे, ठीक है, जो हम बनाते हैं वो ग्राफ, ठीक है, वो ग्राफ के अंदर ही बनेंगे। तो हमारा उदाहरण नंबर 3 है Z बराबर बाई प्लस 3/4 x माइनस बाई बड़ा है 0 से माइनस x/2 प्लस बाई छोटा है 1 से, x 0 से बड़ा है और y 0 से बड़ा है। इसमें आपको अधिकतम मान निकालना है। क्या निकालना है? अधिकतम मान निकालना है। देखो, अधिकतम मान निकालना है, इसके लिए सबसे पहला हमारा काम है, मैंने अब तक प्रत्येक प्रश्न में यही बताया है आपको कि हमारा फर्स्ट जो काम है वो है असमीका है, उस असमीका को समीकरण में चेंज करना, ठीक है, वो आप कर लेंगे, मैं बता देता हूं। तो हमने क्या किया है, असमीका को समीकरण में चेंज करेंगे। तो पहली असमीका है x माइनस वाई, इसको हमने समीकरण में चेंज कर लिया है। यहां तक किसी को दिक्कत है क्या? तो देखो x की वैल्यू, अब देखो हमें क्या बनाना है, इसकी सारणी बनानी है। तो x की देखो, x के स्थान पर यदि हम 0 रखते हैं, x के स्थान पर हम क्या रखते हैं 0, तो y का मान क्या आ जाएगा 0। यदि x के स्थान पर 0 रखते हैं तो y का मान भी क्या आ जाता है 0। यदि हम y का मान 0 रखते हैं तो x का मान भी क्या आएगा 0 आएगा। जब अब हमारी जैसे देखो, मैंने क्या किया है, पहले x के बराबर 0 रखा है, तो इसका पक्षांतर, तो x का मान 0 रखा है तो y का मान भी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब देखो, हम y का मान 0 क्यों रखें? अब हम y का मान 0 नहीं रख सकते क्योंकि y की वैल्यू 0 पहले से आ चुकी है। कभी भी दोबारा वैल्यू हमें नहीं रखते हैं सारणी में। तो देखो, x का मान रखा हमने, x का मान रखा, कितना गया, x का मान हमने 0 रखा, तो y का मान 0 अपने आप ही आ गया है। अब हम y का मान 0 रख सकते हैं क्या? अब हम y का मान 0 नहीं रखेंगे। अब y का मान हम अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हैं। अब हम y का मान आपकी मर्जी, बताओ क्या रखूं मैं, y का मान 2 रखें, 1 रखें, आपकी मर्जी है। क्योंकि जो रेखा होती है, रेखा हमेशा कैसी होती है, सतत होती है। जो रेखा है वो हमेशा क्या होती है, सतत होती है। यहाँ पर देखो, x y के मान सारे जगह क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्योंकि हमेशा देखो, हमें रेखा बनानी है। क्या बनानी है? रेखा। देखो, हम इस बिंदु से भी रेखा बनेगी, इस बिंदु से भी रेखा बनेगी, इस बिंदु से भी, इन दोनों बिंदुओं से भी क्या बनेगी, रेखा बनेगी। तो हमेशा रेखा होती है वो कैसी होती है, सतत होती है। कितनी भी वैल्यू हम रख सकते हैं। तो आप चाहें तो यहाँ पर 1 रखते हैं, 2 रखें, 3 रखें, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो हम क्या कर रहे हैं, अब देखो, हम x के स्थान पर 0 रखा है, तो अब हमें y के स्थान पर रखना होता है। तो y के स्थान पर हम 1 रखेंगे। क्या रखेंगे? 1। हमने 0 क्यों नहीं रखा? क्योंकि y का मान 0 आ चुका है। तो हम y के स्थान पर 1 रखें। तो बताओ, y के स्थान पर 1 रखा तो इधर पक्षांतर हो जाएगा। देखो, y के स्थान पर मैं रख के बता देता हूँ, x माइनस वाई बराबर 0, x y के स्थान पर 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या जाएगा 1। y का मान 1 रखते हैं तो x का मान भी क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। यहां तक किसी को प्रॉब्लम है क्या? अब देखते हैं नेक्स्ट। हमारा काम था फर्स्ट असमीका को चेंज करना समीकरण में, वो हमने कर दिया है। समीकरण की क्या बनानी थी, सारणी। और अगला जो स्टेप है वो है असमीका को मूल बिंदु पर संतुष्ट करना, कि ये मूल बिंदु पर संतुष्ट है या नहीं है। अब देखते हैं, जब भी आपको दाएं तरफ, ठीक है, जब भी आपको इधर 0 आ जाए
तो आपको ये जो बिंदु हैं मूल बिंदु पर आपको संतुष्ट करके नहीं, मतलब आपको x और y के मान 0 नहीं रखने हैं, ठीक है। आप कुछ भी रखें, ठीक है, हमेशा इसके कटान बिंदु रखे जाते हैं, बताऊंगा मैं आपको। अब देखो आप क्या करना है, इसमें देखो इसकी वैल्यू रखनी है आपको। तो हमने x के स्थान पर और y के स्थान पर कुछ भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी है। और वैसे भी आप मूल बिंदु पर संतुष्ट कराना चाहते हैं तो आप मूल बिंदु पर संतुष्ट करा सकते हैं इसको। तो देखो मूल बिंदु पर इसको संतुष्ट कराएंगे तो 0 - 0। अब बताओ इधर क्या जाएगा, 0। 0 0 से बड़ी हो सकती है क्या? 0 0 से बड़ी नहीं हो सकती है, इसलिए जो ये असमीका है संतुष्ट नहीं है। समझ में आ गई ये बात? 0 0 से बड़ी हो सकती है क्या? 0 0 से बड़ी नहीं हो सकती है, 0 0 से बड़ी नहीं हो सकती है। 0 0 के बराबर तो हो सकती है, लेकिन 0 0 से बड़ी नहीं हो सकती है, इसलिए असमीका क्या है? असंतुष्ट है। ये मूल बिंदु पर क्या है? संतुष्ट नहीं है। अतः इस असमीका का जो क्षेत्र है, असमीका का जो क्षेत्र है वो किधर होगा? मूल बिंदु के विपरीत ओर होगा। यहां तक किसी को प्रॉब्लम है क्या? हमारा स्टेप फिक्स है। पहला स्टेप है असमीका को समीकरण में चेंज करना। असमीका को समीकरण में चेंज कर दिया है, उसके बाद उसकी सारणी बनाना और उसके बाद उसको मूल बिंदु पर संतुष्ट करना कि ये संतुष्ट है या नहीं है। तो ये मूल बिंदु पर संतुष्ट नहीं है। अब अगली जो असमीका है वो उसको हमें किस में चेंज करना है? समीकरण में। वो मैंने फर्स्ट प्रश्न में आपको लिखा दिया है कि कैसे लिखना है हमें, अब तो मैं लिख नहीं सकता, ठीक है। तो -x/2 + y, अब हमने इसको किस में चेंज कर दिया है? समीकरण में। अब इसकी हम क्या बनाएंगे? सारणी। फर्स्ट x और y, x के स्थान पर हम क्या रखेंगे? 0। यदि x के स्थान पर हमने 0 रख दिया है तो y का मान कितना जाएगा? 0 से जो टकराएगा, x के स्थान पर क्या रखा है? 0। 0 से जो टकराएगा वो खुद 0 हो जाएगा, प्लस y बराबर 1। तो y का मान कितना आ जाएगा? 1। x का मान 0 रखते हैं तो y का मान कितना आ जाएगा? 1। कोई दिक्कत किसी को? अब हम y का मान 0 रखते हैं, y का मान क्या रखते हैं? 0 बराबर 1। तो क्या जाएगा? -x/2 बराबर 1। इसका हम क्या कर देंगे? पक्षांतरण क्या जाएगा? -x बराबर 2। माइनस का हम क्या कर देंगे? दोनों पक्षों में गुणा, तो x बराबर क्या जाएगा? -2। यहां तक किसी को प्रॉब्लम है क्या? अब इसकी हमने क्या बना ली है? सारणी। अब हमें देखना है कि ये संतुष्ट है या नहीं है। तो देखो संतुष्ट है या नहीं है, तो इसलिए हम क्या करेंगे? मूल बिंदु -0, x की जगह, इसकी जगह भी 0, पूरा पद क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि 0 में 2 का भाग देंगे तो 0 + 0 0। हमेशा जब भी संतुष्ट करते हैं मूल बिंदु पर इधर का पक्ष 0 होता है। तो बताओ 0 से 1 बड़ा है या नहीं है? 0 से 1 बड़ा है, सही बात है, 0 से 1 बड़ा है, ठीक है। तो ये मूल बिंदु पर क्या है? संतुष्ट है। आप लिख लेंगे इसको, मैं तो यही संतुष्ट के लिए सही का निशान लगा देता हूं, ठीक है। हमारा प्रश्न ये था, इस प्रश्न में 2 असमीका दी हैं, दोनों असमीकाओं को समीकरण में चेंज किया है, उनकी सारणी बनाई है और सारणी बनाने के बाद उनको हमने देखा है कि मूल बिंदु पर ये संतुष्ट है या नहीं है। और ये मूल बिंदु पर क्या है? संतुष्ट है। तो पहली असमीका तो मूल बिंदु पर संतुष्ट नहीं है और दूसरी जो असमीका है वो मूल बिंदु पर क्या है? संतुष्ट है। अब हम इसका क्या बनाएंगे? ग्राफ बनाएंगे। यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी। अब देखते हैं इसका ग्राफ। x y मूल बिंदु 0, 0, ठीक है। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4, ऐसे -1 -2 -3 -4 -5 -6। पहली जो सारणी है उसका हम क्या बनाएंगे? रेखा बनाएंगे। x का मान 0, y का मान 0।
x का मान 0, y का मान 0, यहाँ पर डॉटेड होगा। x का मान 1, y का मान 1, x का मान 1 और y का मान 1, यहाँ पर डॉटेड हो। देखो ये जो पॉइंट है वो x का मान भी 1 है यहाँ पर और y का मान भी 1 है। हमेशा ध्यान रखना है x का मान 1 ये रहा, ठीक है, y का मान 1 कहाँ है, यहाँ पर है, सॉरी x का मान 1 रहा, 1 खाना चलना है आपको, तो इस पर क्या हो जाएगा डॉटेड, और इसकी हम क्या बना देंगे सीधी खींच देंगे, ठीक है। कोई प्रॉब्लम, जहां भी आपको जगह मिले वहां पर हम समीका 1 लिख देंगे, मतलब ऐसे नहीं लिखना है कि 1 लिख दिया आपने, समीका लिखनी है, ये समीका की ये क्या है रेखा है। अगला जो स्टेप है हमारे पास x का मान 0, y का मान 1, x का मान 0 और y का मान 1, ठीक है। अगला है -2, x का मान -2 और y का मान 0, x का मान 1 और y का मान, इसकी हम क्या बनाएंगे, ठीक है। आपकी जब भी इसको हम करेंगे तो इसकी क्या है रेखा कहीं नहीं कहीं तो काटेगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। हो देखो आपका जो ग्राफ बनाएंगे वो एकदम से सही बनेगा, बोर्ड पर थोड़ी प्रॉब्लम आती है, आप ग्राफ में ही ग्राफ को बनाएं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और उसके जो कटान बिंदु हैं उनको निकालने की भी आपको जरूरत नहीं होगी, वहां पर आपको अपने आप ही कटान बिंदु आ जाएंगे। अब देखते हैं पहली समीका संतुष्ट है या नहीं है, तो पहली समीका संतुष्ट नहीं है, इसलिए इसका क्षेत्र मूल बिंदु के क्या होगा विपरीत ओर होगा। तो आपको ध्यान रखना है जब भी ऐसा आ जाए मूल बिंदु, अब देखो हम कैसे निकालें कि मूल बिंदु के इधर है या इधर है, ठीक है। जब भी आपकी रेखा मूल बिंदु पर से गुजरती है, जब भी आपकी रेखा है मूल बिंदु से गुजरती है, तो उसका क्षेत्र हम क्या है डिसाइड नहीं कर सकते कि इधर होगा या ऊपर होगा, ठीक है। तो वैसे आपको पता है कि मूल बिंदु के विपरीत और होगा, किधर होगा विपरीत, तो मूल बिंदु पर रहकर जा रही है रेखा, तो हम इसको डिसाइड नहीं कर सकते हैं। तो लेकिन ये हमें कन्फर्म है कि इसका जो क्षेत्र है अगली रेखा से हमें पता लगेगा। तो अगला है हमारा पास कि ये संतुष्ट हो रही है, तो संतुष्ट हो रही है तो मूल बिंदु की ओर होगा, किधर होगा मूल बिंदु की ओर होगा। तो देखो इसका क्षेत्र भी हमें किधर करना होगा, इधर, इस रेखा का जो क्षेत्र है, जब मूल बिंदु देखो इस रेखा का जो क्षेत्र है वो इधर कल देखो, इस जो रेखा है हमारी असमीका 1 है और ये कौन सी है असमीका 2। असमीका का क्षेत्र हम निर्धारित नहीं कर सकते क्योंकि ये मूल बिंदु पर से गुजरती है, लेकिन असमीका 2 का हम क्षेत्र कर सकते हैं, क्यों किधर होगा मूल बिंदु की ओर। तो मूल बिंदु किधर है, इधर है, जिधर इसकी आपको डिसाइड रेखा होगी उसको हमें उसी दिशा में आपको करना होगा। तो देखो इसका जो क्षेत्र है इधर है इस रेखा का, तो हमें इस रेखा का भी इधर करना होगा। तो कॉमन कौन सा है, ये वाला क्षेत्र इसका कॉमन है, देखो ये वाला क्षेत्र, ग्राफ में ये वाला क्षेत्र, और कहां तक है अपरिवर्त क्षेत्र है। ये कौन सा क्षेत्र है अपरिवर्त, क्योंकि कहीं से भी ये बंद नहीं है, यदि बंद होता तो इसका हम अधिकतम मान निकाल सकते थे, लेकिन ये कैसा है अपरिवर्त क्षेत्र है। तो अपरिवर्त क्षेत्र है, कैसा है अपरिवर्त क्षेत्र है, तो अपरिवर्त क्षेत्र के लिए हम उद्देश्य फलन की रेखा भी खींच सकते हैं, और नहीं खींचना चाहते हैं तो हम लिख देंगे ये कैसा क्षेत्र है अपरिवर्त क्षेत्र है, इसलिए हम सुसंगत हल का अधिकतम और न्यूनतम मान नहीं निकाल सकते हैं। ये आपके ग्राफ समझ में आ गया होगा, जहां तक मेरा अंदाज है समझ में आ गया होगा, वही प्रक्रिया की हमने, ठीक है। अब देखो ये जो कटान बिंदु है आप इनके निकाल सकते हैं, और नहीं तो आपके ग्राफ में जो भी है वो ग्राफ में आ जाएगा, ठीक है। ये आपको ग्राफ बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसका कॉमन क्षेत्र कौन सा है, ये वाला इसका कॉमन क्षेत्र है। तो पहले हमने क्या थी असमीका थी, असमीका को हमने ग्राफ में चेंज किया है, असमीका को हमने किस में चेंज कर दिया है ग्राफ में, असमीका को समीकरण में चेंज किया था, समीकरण की हमने सारणी बनाई थी, सारणी की हमने संतुष्ट किया था कि समीका असमीका है, जो असमीका है वो मूल बिंदु पर संतुष्ट है या नहीं। इसी प्रकार दूसरा जो असमीका थी उसको समीकरण में चेंज किया था, उसकी सारणी बनाई थी, और उसके बाद हमने बताया था कि जो असमीका है ये मूल बिंदु पर संतुष्ट है या नहीं है। तो इसके लिए आप शॉर्ट स्क्रीन ले लें, और आपका अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 उसको मैं कराऊंगा।
देखो क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो है न्यूनतम आपका, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5, z बराबर 3x प्लस 9y x प्लस 3y छोटा है 60 से, x प्लस y बड़ा है 10 से, और x 0 से बड़ा है और y 0 से बड़ा है। तो इसके लिए अधिकतम और न्यूनतम दोनों मान निकालने हैं आपको। इसके लिए आपको अधिकतम भी मान निकालना है और न्यूनतम मान भी निकालना है। अब देखो ये प्रश्न है हमारा, आपको दोनों वैल्यू निकालनी है इसमें, अधिकतम और न्यूनतम। तो पहले मैं इसकी आपको क्या बना देता हूं, देखो मैं अब जो हमारे पास ये असमीका है इसको हमने किस में चेंज कर देंगे, समीकरण में चेंज कर देंगे, और इसकी हम क्या बना देंगे, सारणी x और y। देखो मैं प्रत्येक प्रश्न को एक ही तरीके से करा रहा हूं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिक्स तरीका यही है, सबसे पहले असमीका को समीकरण में चेंज करना है, समीकरण की सारणी बनानी है, फिर हमें चेक करना है कि ये संतुष्ट है या असंतुष्ट है मूल बिंदु पर। तो x की जगह हम 0 रखते हैं तो y का मान कितना जाएगा, 20, 3 का पक्षांतरण कर देंगे। अब y का मान 0 रखते हैं तो x का मान कितना जाएगा, 60। अब देखते हैं ये मूल बिंदु पर संतुष्ट है या नहीं। तो हमारा जो असमीका है ये वाली असमीका है, तो हमें पता है कि इधर वाला पद हमेशा क्या हो जाएगा, 0। तो 0 से 60 बड़ा है या नहीं है, 60 बड़ा है, इसलिए असमीका क्या है, संतुष्ट है। अब देखते हैं दूसरी जो असमीका है x प्लस वाई बड़ा है किससे, 10 से। तो इसको हमने किस में चेंज कर दिया है, समीकरण में। इसकी हम क्या लगा देंगे, समीकरण असमीका को किस में चेंज कर दिया है, समीकरण में, और समीकरण का हम क्या बना देंगे, सारणी। x की जगह हम 0 रखते हैं तो y का मान कितना जाएगा, 10, और y का मान 0 रखते हैं तो x का मान कितना जाएगा, 10। अब देखते हैं ये असमीका संतुष्ट है या नहीं है। x प्लस वाई पूरा पद क्या हो जाएगा, 0 10 से बड़ा है या नहीं है, 0 10 से बड़ा है क्या, नहीं है, तो असमीका संतुष्ट नहीं है। ये सही और गलत का निशान समझ रहे होंगे कि असमीका हमारी है जो मूल बिंदु पर संतुष्ट है या नहीं है। आपको तो मैंने फर्स्ट जो उदाहरण किया था, ठीक है, वही उसी तरीके से आपको सबकी लैंग्वेज लिखनी है। यहाँ पर लिखना था आपको कि इस असमीका को समीकरण में चेंज करने पर, ठीक है, इसका हम समीकरण 1 दे देंगे हम। अब देखते हैं इसकी ग्राफ, ठीक है। y x मूल बिंदु 0,0। देखो अब यहाँ पर एक खाना बराबर 10 इकाई है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि यहाँ पर 10 20 30 60 मान है। यहाँ पर 10 20 30 40 50 60, 10 20 30 40 50 और 60। पहली जो सारणी है वो क्या है हमारे पास, 0 20 y का मान 20, x का, और 0 60। इसकी हमने क्या बना देंगे, रेखा, स्केल की सहायता से रेखा बना दी, और जहां भी आपको जगह मिले वहां पर असमीका का हमें क्या लिख देना है, नाम लिख देना है। मैं तो 1 लिख रहा हूं, इसका मतलब समीका 1 लिखनी है आपको। अगला क्या है, 0 10 और 10 0। x का मान 0 10 और y का भी 0 10 है, तो इसकी भी असमीका का हम बना देंगे। पहली जो असमीका है मूल बिंदु पर संतुष्ट है या नहीं है, तो ये मूल बिंदु पर संतुष्ट है, इसलिए इसका जो ग्राफ है, जो इसकी जो क्षेत्र है वो किधर होगा, मूल बिंदु की ओर होगा। किधर होगा, मूल बिंदु की ओर होगा। 1 मिनट, किधर होगा, मूल बिंदु की ओर होगा। अब देखते हैं हम दूसरा जो हमारी असमीका है, ये मूल बिंदु पर संतुष्ट है या नहीं है। ये मूल बिंदु पर संतुष्ट नहीं है, इसलिए इसका जो क्षेत्र है वो किधर होगा, मूल बिंदु के विपरीत ओर होगा। किधर होगा, मूल बिंदु। तो इसलिए इसका
कॉमन क्षेत्र है, जो सुसंगत क्षेत्र है, वो कैसे हो जाएगा, ये वाला इसका सुसंगत क्षेत्र हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? अब देखो इसके जो बॉन्डेड क्षेत्र है, इसके जो बॉन्डेड क्षेत्र हैं, इसको मान लेते हैं ए, इसको बी, इसको सी और इसको डी। मतलब इसको बोलते हैं सुसंगत क्षेत्र के शीर्ष, सुसंगत के शीर्ष। तो देखते हैं सुसंगत के जो शीर्ष हैं वो कौन कौन से हैं। ए, ठीक है, ए का क्या है 60 0, ठीक है। बी का है हमारे पास बी माना हमने ये 0 20, सी हमने माना है ये वाला 0 10 और डी हमने माना है 10 0। अब इनकी हम अधिकतम वैल्यू रख देंगे। अधिकतम मतलब x के स्थान पर ये वाला, ठीक है, आपने पहले उदाहरण किया था। तो हमें जब इसको रखते हैं 60 0 को, किसको रखते हैं 60 0 को रखते हैं, तो इसका मान आ जाएगा 180। कितना आ जाएगा 180। इसका 0 हो जाएगा 6 18, 180 आ जाएगा। इसका रखते हैं तो 0 9 दूनी 18, कितना आ जाएगा 9 दूनी 18, 180। अब देखो इसका हम रखते हैं 0 10, 0 हो जाएगा, 10 का कितना हो जाएगा 90 और इसका कितना हो जाएगा 30। कोई दिक्कत किसी को? तो देखो इसकी जो अधिकतम वैल्यू है, इसकी अधिकतम वैल्यू हो जाएगी ये वाली, ये अधिकतम वैल्यू हो जाएगी और ये कौन सी हो जाएगी न्यूनतम वैल्यू। तो आप लिख देंगे उद्देश्य फलन की अधिकतम वैल्यू पूरी, कोई ये और ये दोनों होंगी और ये क्या हो जाएगी न्यूनतम वैल्यू। थैंक्स। आगे अपन 15.2 स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट पार्ट में।